हेलो दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस जो चल रही है एमसीक्यू सीरीज़, उसका आज आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। जो आज चौथा सीरीज़ है वो है वैदिक काल, है ना। प्री की डेट भी आ चुकी है ना। मोस्ट प्रोबेबली अब ये 11 दिसंबर को एग्ज़ाम होना ही है, तो इस हिसाब से आप अपना तैयारी एक फुल एंड फ्लेजेड मोड में आप चालू कर सकते हैं। और हमारी जो कंपटीशन विंग की टीम है वो आपके साथ सतत रूप से बनी हुई है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो वैदिक काल से संबंधित है। तो सबसे पहले वैदिक काल में जाने से पहले वैदिक काल क्या है ये सभी चीज़ें आप एक बार रिवाइज करके ये कर लीजिएगा। उसके मुताबिक हमने यहाँ पे एमसीक्यू लाई है, जो पीएससी में आए हुए क्वेश्चन ही है जो यहाँ पे क्वेश्चन लाए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है जिंद अवस्था, है ना। जिंद अवस्था के बारे में बताया गया है कि ये जिंद अवस्था, आपने नाम सुना होगा जिंद अवस्था या फिर जैंद अवस्था के नाम से सुना होगा। तो इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, सबसे पहले ये चीज आपको जाननी पड़ेगी कि जो ईरान और भारत का किस प्रकार से संबंध रहा, कि हमें जिंद अवस्था के बारे में पढ़नी पड़ रही है। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये इंडिया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन ये इंडिया है, और यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन जो आता है ये आपका ईरान वाला पोर्शन हो गया, और इधर अगर जाओगे तो ये यूरोप का पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब यूरोपीय जो आक्रमणकारी आते हैं, जैसे सिकंदर आती है, तो वो इसी रूट से आते थे, है ना। और जो इंडिया का जितना भी ज्ञान गया है वो इसी रूट माध्यम से इस प्रकार से ये ऐसे गया हुआ है। कहाँ? यूरोप में। आगे चल के वही यूरोप वासी क्या करेंगे कि इंडिया के जो ज्ञान है उसको अमेंडमेंट करके या फिर उसी को एक यथार्थ रूप प्रोवाइड करके वो क्या करना चालू करेंगे, दुनिया के सामने एक नवीन मार्ग, एक नवीन ज्ञान का सृजन करेंगे। तो ये जिंद अवस्था है वो ईरान, ये जो वाला पोर्शन है ईरान और ये इंडिया के बारे में कहीं ना कहीं जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसके बारे में ये कुछ न कुछ हद तक समान जानकारी हमें प्रोवाइड कराती है। उसी के बारे में ये बताया गया है। चलिए, पहला जो ऑप्शन है यह ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो बिल्कुल ये जिंद अवस्था क्या है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा, इसमें ऋग्वेद की अनेक बातों से मेल खाती है ना। ऋग्वेद की अनेक बातों से मेल खाती है, ये भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आगे चल के बोगज कोई अभिलेख, है ना, विश्व का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, उसमें इंद्र मित्र नारद और एक है नासत्य, है ना। इंद्र मित्र और नासत्य और एक है आपका वरुण, ये चार देवताओं की जानकारी हमें जैन अवस्था आपके बोगज कोई अभिलेख में मिलती है। तो उसी प्रकार से ये जैन अवस्था है ना। जैन अवस्था उसी प्रकार का ग्रंथ है जिस प्रकार से हम लोग इंडिया में हमारा पवित्र ग्रंथ किसको मानते हैं, हम ऋग्वेद को मानते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, यही इसके बारे में बताया गया है। और तीसरा है यह भारत का यूरोपीय व्यापार के बारे में सविस्तार करता है, भारत और यूरोपीय व्यापार के बारे में सविस्तार बातें करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राचीन काल में जो व्यापार हो रहा था, है ना, उसके बारे में छुटपुट जानकारी ये हमें देता है ये, है ना। तो क्या पूछा है इसमें, सत्य नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि उपरोक्त चारों बातें क्या है, सत्य है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए ये जितनी भी बातें आ रही है। चलिए, जिंद अवस्था के बारे में आ चुका है पीएससी में, है ना, यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा युद्ध है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है दसराज युद्ध के बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले ये दसराज युद्ध क्या है इसको आपको जानना है। देखिए, ऋग्वेद में जब आप सामाजिक व्यवस्था में जाओगे या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में जाओगे तो उसमें आपको प्रशासनिक जो व्यवस्था मिलती है, जैसे कि कुल का जो हेड होता है उसको कुलपति बोला जाता था, कुलप बोला जाता था, ग्राम के हेड को ग्रामड़ी बोला जाता था, जन, उसके बाद विष होता था, जन के प्रमुख को गोपा बोला जाता था, विष के प्रमुख को विषपति बोला जाता था। ये सभी चीजें वहां पे आती है। तो उस प्रकार से ये प्रशासनिक व्यवस्था जब आगे बढ़ती है, देखिए पहले तो ग्राम बने, ग्राम से जन, जन विष, विष इस प्रकार से विष बने, फिर जन बने, फिर से वही जन आगे चल के क्या बने, जनपद बने, जनपद ही आगे चल के महाजनपद बने, महाजनपद आगे चल के क्या बने, राज्य बने। तो ये जो दसराज युद्ध है वो जो जन जो नामक इकाई थी, सामूहिक इकाई बन चुकी थी, वहां पे राज्य की संकल्पना कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उभरती हुई प्रतीत हो रही थी। उस समय का ये युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये दसराज युद्ध क्या है, तो एक राजा था सुदास और 10 जो राजा थे, है ना, उनके बीच मध्य में लड़ा गया था ये दसराज युद्ध। दसराज युद्ध एक है, आगे चल के जब आप और पढ़ोगे और
अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां पे 20 राज्य युद्ध आता है ना। तो ऐसा नहीं है कि 10 राजाओं का बस युद्ध होता, 20 राजाओं का भी युद्ध हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। चलिए, इसमें बोला गया है क्या सही है, यह सिंध नदी के किनारे लड़ा गया था। बिल्कुल नहीं, ये सिंध नदी के किनारे किनारे नहीं, ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, इसमें भरत जन के राजा सुदास तथा 10 आर्य राजा के मध्य युद्ध हुआ था। भरत जन का जो राजा था सुदास, ये तो ठीक है, यहाँ सही है, लेकिन 10 आर्य राजाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया था, ये गलत कथन है ना। क्योंकि ये युद्ध लड़ा गया था आपके 5 आर्य राजा, 5 अनार्य राजा, दोनों मिलकर 10 राज हुए, है ना, 10 राजा हुए। इसी कारण से इस युद्ध को 10 राज बोला जाता है। और एक तरफ है कौन है आपके, भरत जन के राजा। ठीक है, तो एक भरत जन के राजा एक साइड में है, 5 आर्य राजा है, 5 अनार्य राजा है, दोनों को मिला दो तो 10 राज हो गया। 10 राजाओं के विरुद्ध युद्ध जो लड़ा था वो भरत जन के राजा सुदास थे, है ना। तीसरा कथन है, इसमें भरत जन के राजा सुदास तथा 10 अनार्य राजाओं के मध्य युद्ध लड़ा था, ये भी कथन गलत है ना। अब आते हैं डी, इसमें भरत जन के राजा सुदास और 5 आर्य राजा, है ना, और 5 अनार्य राजाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से 5 आर्य राजा थे और 5 कौन अनार्य राजा थे। ये जो बेसिकली ये जो युद्ध हुआ था वो विश्वामित्र और एक और ऋषि था, उसका नाम एस्केप हो रहा है, उन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण से ये जो युद्ध की परिणति यहाँ पे हुई, है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि जो ऋग्वेद काल में जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था, है ना। ब्राह्मणों के कहने पर भी बहुत सारे कार्य होते थे। तो दो ब्राह्मणों के बीच में जो वैचारिक मतभेद था, उसी वैचारिक मतभेद का कारण बनता है आपका 10 राज युद्ध बनता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वो 5 राजा है और 5 आर्य राजा है और 5 अनार्य राजा है। तो देखिए 5 जो आर्य राजा है उनका क्या क्या नाम है। देखिए ये 5 आर्य राजा हो, उसमें है अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु और तुर्वस, ये 5 राजा है। ठीक है, इसको आप अगर याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि कौन कौन से ये राजा थे। देखिए अनु था, द्रह्यु था, यदु था, पुरु था और तुर्वस था। पुरु राजा के बारे में आपने सुना भी होगा कई बार कि वहीं से संबंधित एक और युद्ध हमें को देखने को मिलता है। उसके बाद 5 अनार्य राजा हुए, इसमें थे आस्किन, पक्थ, भलानस और शिव और एक है विशासिड। ये 5 राजा मिल गए, है ना, और अगेंस्ट में किसके युद्ध लड़े, तो सुदास के विरुद्ध में ये युद्ध लड़े। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेदी नदियों के बारे में क्या सत्य है। तो ऋग्वेद में जो नदियां है उसमें आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि ऋग्वेद निम्न में से जो नदी है उसका प्राचीन नाम ऋग्वेद में हमें किस प्रकार से रूप में देखने को मिलता है, ये आप पढ़ते होंगे, है ना। जैसे कि व्यास का विपाशा हो गया, आस्किनी का चिनाब का आस्किनी हो गया, ये सभी चीजें आप वहां पे पढ़ते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हट के ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है, क्या ये ये कथन है वो सत्य है। 42 नदियों का उल्लेख है, तो ये बिल्कुल ये 42 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, उत्तर भारत की 42 नदियों का उल्लेख है। हमको यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सदानीरा, गंडक की प्राचीन नाम है ऋग्वेदिक काल में सदानीरा, इसके बारे में हमको अपन को जो पूछता है वो रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे सुसामा है, सुसामा किसका प्राचीन नाम है, सोहन नदी का प्राचीन नाम है, ये भी सही कथन है। ठीक है, हिरण्यनी, ये हिरण्यनी है, हिरण्यनी। ठीक है, सिंधु नदी का प्राचीन नाम है, ये भी आपको याद रखिएगा, हिरण्यनी। उसके बाद है सुवासा उर्पावती, सुवासा उर्पावती गंगा का प्राचीन नाम है। तो गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है और इसका प्राचीन नाम अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो ये सुवासा और उर्पावती किसका प्राचीन नाम है, सुवासा और उर्पावती ये सिंधु नदी का प्राचीन नाम है। किसका है, सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कौन कौन से है, हिरण्यनी है, उसके बाद है सुवासा है, सुवासा, उसके बाद है आपका उर्पावती, ये आपको सामान्य से बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तीनों जो नदी है, हिरण्यवती, सुवासा और एक है आपका उर्पावती, ये सिंधु नदी के नाम है, ना कि गंगा नदी। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो चौथा जो आया है वो भी ऋग्वेद से संबंधित है ना। जो 16 संस्कार आप पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में एक मान्यता रहती है कि 16 संस्कार को क्रम से जमाइए, ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि आप मुस्लिम धर्म में जाओगे तो वहाँ पे एक संस्कार रहता है बिस्मिल्लाह संस्कार, जिसमें बच्चे का क्या होता है आपका उपनयन। जैसे कि हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के बाद बच्चा क्या हो जाता है, एक
स्कूलों में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद उसकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा चालू हो जाती है। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये वर्ड आपने सुना होगा। उसमें 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में वहाँ पे बच्चे का पठन पाठन या फिर शिक्षा स्टार्ट हो जाती है आपके मुस्लिम धर्म में। उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म है उसमें आपको 16 संस्कार देखने को मिलता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 16 संस्कार है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये 16 संस्कार ही है। अलग अलग बुकों में देखिए, ये तो हो गया आप मानक है, स्टैंडर्ड ये जानकारी है, लेकिन एक और ऋषि है उसके अनुसार 40 संस्कार है। तो वो बहुत सारे ये फ्लैक्चुएट चीजें हैं, लेकिन आपको मानक चीजों को लेकर चलना है और इसको क्रम से आपको जैसा जैसे एक छोटा सा बालक बढ़ते जाता है, वृद्धिशील होता है, उसके बाद उनके जीवन में जो जो घटनाएं होती है उसके अनुसार से उसके संस्कारों को मनाया जाता है। जैसे कि 15वें संस्कार में विवाह संस्कार होता है और 16वें संस्कार में तो आप स्वर्ग सिधार जाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका अंत्येष्टि संस्कार हो गया। जैसे 11वें संस्कार में उपनयन संस्कार है। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, आपको जरूरी नहीं है कि 16 के 16 संस्कार आपको याद हो। जैसे कि आपके 15 हो गया, 16 हो गया, है ना। आपका 11वां क्रम का ये हो गया उपनयन संस्कार हो गया, 14वां क्रम का समावर्तन संस्कार हो गया। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, उसके बाद ये जमाने का जो बोला जाएगा वो आपसे हो ही जाएगा। तो देखिए इसमें 16 संस्कार को क्रम से जमा ये पूछा गया है और ये क्वेश्चंस आया भी है, ये पीएससी में आ चुका है। ये शायद 2012 के जो पीएससी प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, ये जो संस्कार है ये क्रम से है कि नहीं है ये देखिएगा। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार है ना, ये है आपके 11वें क्रम का संस्कार है। और इसमें क्या है, जनेऊ जो धारण किया जाता है, जो जनेऊ धारण आपने पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें यज्ञोपवीत विधि जो होती है इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है और बच्चे को पढ़ने के लिए उसको आगे की तरफ भेजा जाता है, मतलब तैयार किया जाता है। उसकी शिक्षा दीक्षा यहीं से आरंभ होती है। तो शिक्षा प्रारंभ हेतु इसका ये किया जाता है। तो ये 11वें क्रम का है। उसके बाद वेदारंभ है, ये 12वें क्रम का है, वेदारंभ है ना। अब वेद का पठन पाठन करेगा, जब गुरु के समीप जाएगा तो ये पठन पाठन करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका बीच में एक किशांत संस्कार आता है, 13वें क्रम में एक आता है आपका किशांत, ठीक है। किशांत संस्कार आता है जिसमें बालक का मुंडन किया जाता है। ये अमूमन ये 16वें वर्ष में होता है, 16वें वर्ष में ये मुंडन का संस्कार होता है जिसको किशांत संस्कार बोलते हैं। उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका समावर्तन संस्कार, 14 में आएगा समावर्तन संस्कार। समावर्तन नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि जब बालक उपनयन संस्कार में शिक्षा प्रारंभ करता है, शिक्षा प्रारंभ करने के बाद वो इन संस्कारों के बीच में इनकी जीवन दिनचर्या चलती रहती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये शिक्षा कंप्लीट कर लेता है तो ये समावर्तन संस्कार आता है। समावर्तन संस्कार में ही एक बालक क्या करता है, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है ना। उसके बाद से ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से जो इसका ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या हो जाता है, यहाँ पे अंतिम बिंदु इसको बोला जाता है ना समावर्तन को। यहाँ पे इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से छूट जाती है। उसके बाद ये 15वें क्रम के जो संस्कार आते हैं वो विवाह संस्कार में आते हैं। विवाह संस्कार करने के बाद ये जब वृद्ध हो जाते हैं या फिर इनकी जितनी भी आयु है वो पूर्ण हो जाती है, फिर इनका अंत्येष्टि संस्कार आता है। तो ये आपका क्रम है, ये सही क्रम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कर्णवेद है, कर्णवेद तो आपके बचपन में जो होता है, एक बालक जब अमूमन 6 से 7 माह का रहता है वहां पे कर्णवेद होता है। विवाह है, समावर्तन की शांत मैंने बता दिया, अंत्येष्टि भी बता दिया, नामकरण हो गया, निष्क्रमण जैसे कि निष्क्रमण संस्कार। इसमें क्या है कि जो बच्चे के पिता है या फिर मामा है ना, बच्चे याद रखिएगा, बच्चे के पिता या मामा दोनों में से कोई एक बच्चे को सबसे पहले घर से बाहर निकालता है। उसको क्या करते हैं, सूर्य का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले चीज मामा या फिर पिता सूर्य का दर्शन कराते हैं। ये आपके हिंदू धर्म का कल्चर है, आपको जाननी चाहिए। अब नामकरण संस्कार को जानते हो, सबसे पहले तो ये 3रे क्रम का संस्कार है, 4थे क्रम का संस्कार है ना, नामकरण संस्कार। अन्नप्राशन है, बच्चे को सबसे पहले उसको 6 माह के बाद क्या किया जाता है, उसको जैसे मुंह जुठारना बोलते हैं ना, बच्चे का मुंह जुठारना, आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति में आप देखोगे मुंह जुठा रहे हैं करके। सबसे पहले बच्चे को क्या किया जाता है, यहीं पे अन्न चटाया जाता है, ठीक है। पुंसवन 3रे क्रम का संस्कार है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको 16 संस्कार को किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा।
16 संस्कार में क्या है, जैसे गर्भाधान संस्कार, सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार। इसमें पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है ना, ठीक है। ये है आपका पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार है, संतान प्राप्ति हेतु क्रिया की जाती है। उसके बाद है आपका दूसरे क्रम में है उपनयन संस्कार, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इस क्रम को आप याद रखिएगा, ये नामकरण 5वें क्रम का है, ठीक है, 5वें क्रम का है। जैसे छठी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, छठी मतलब छठवां संस्कार ऐसे नहीं, वो 6वें दिन का है, ठीक है। चलिए दूसरा है वो है आपका पुंसवन, पुत्र प्राप्ति हेतु मंत्रोच्चार किया जाता है, आप कामनाएं की जाती है, ठीक है। उसके बाद है सीमंतोन्नयन, गर्भ में संतान की रक्षा हेतु ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद है जात कर्म, बच्चे को जन्म के पश्चात उसकी दीर्घायु हेतु प्रार्थना की जाती है। किसके द्वारा प्रार्थना की जाती है, परिवार के द्वारा, है ना। उसके बाद है नामकरण, बच्चे का नामकरण जिसको छठी संस्कार बोलते हैं 5वें में। 6वां है निष्क्रमण, बच्चे को पहली बार घर से निकालते हैं, कौन निकालते हैं, उसके मामा या पापा। उसके बाद है 7वां है अन्नप्राशन, शिशु को 6ठे माह अन्न खिलाया जाता है जिसको मुंह जुठाना बोलते हैं। 7वां है चूड़ा कर्म, पहली बार मुंडन कराया जाता है ना, जैसे झालर उतरवाना बोलते हैं, जैसे पवित्र नदी की किनारे, जैसे रायपुर का महादेव घाट है, वहां पे भी आप ये करोगे, विजिट करोगे तो वहां पे भी देखा जाता है, कई लोग गंगा नदी में उसका विसर्जन करते हैं बच्चे का। तो बच्चे का मुंडन क्यों कराया जाता है, कि क्योंकि उसका भावी जो जीवन हो वो स्वस्थमय गुजरे, ये मुंडन कराने का एक सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है। 9वें क्रम में है विद्यारंभ, 5वें वर्ष बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है ना, तो विद्यारंभ होगा। उसके बाद है 10वां में कर्णवेद, रोगों से बचने के लिए कर्णवेद किया जाता है, कान को छेदा जाता है, ठीक है, रोगों से बचाव हेतु और आभूषण धारण हेतु। 11वें क्रम का जो मैंने बताया, 11वें क्रम का जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार है, जिसको द्विज जन्म बोला जाता है। यही से बालक क्या होता है, द्विज जन्म का अर्थ क्या है भारतीय संस्कृति में, इसमें ये चीज बोला गया है कि अगर बच्चे को आप उपनयन संस्कार नहीं कराओ तो वो मानव एक पशुवत माना जाता है, कि बिन शिक्षा के मानव पशु के समान है, ये बोला गया है। जब उसी को अगर आप शिक्षा देते हो तो उनका एक नया जन्म होता है, ये बोला गया है, ठीक है। इसलिए इसको द्विज जन्म बोला जाता है, किसको, उपनयन को। 12वें में है वेदारंभ, वेद अध्ययन हेतु कि शांत 16 वर्ष की आयु में मुंडन कराया जाता है। अब देखिए ये जो उपनयन संस्कार में बालक प्रवेश किया, अब वो बालक उपनयन संस्कार के बाद किस संस्कार के माध्यम से वो शिक्षा से उन्मुक्त हो जाता है, तो वो है समावर्तन संस्कार। इसी में जब वो 25 साल की आयु बिता चुका होता है तो समावर्तन संस्कार में आता है। इसमें बोला गया है विद्याध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर यह किया जाता है, और यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक है। आपने 4 आश्रम पढ़ा होगा, उसमें ब्रह्मचर्य जो फर्स्ट आश्रम रहता है वो इसका समाप्ति का सूचक है। आपको पूछ भी सकता है कि किस संस्कार को ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति का सूचक माना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका समावर्तन संस्कार। उसके बाद है 15 विवाह और 16 है अंत्येष्टि। ये क्रम को आपको याद रख लेना है एटलीस्ट, जो उपनयन संस्कार है, समावर्तन संस्कार है ना, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, इधर है नामकरण संस्कार है ना, इसको आपको याद रख लेना है। और जो ये एक चीज और बताना भूल गया मैं, जो ये 3 संस्कार है, ये गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन है ना, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये ऐसे 3 संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले मनाए जाते हैं। पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बच्चे के जन्म से पहले कौन सा संस्कार मनाया जाता है, तो वो है आपका गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। बाकी जो 13 संस्कार है वो बच्चे के जन्म के बाद मनाए जाते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेदांग के बारे में। तो सबसे पहले वेदांग क्या है, उपनिषद को ही वेदांग बोला गया है, ऐसा ऐसे बोलते हैं, वेदांत और वेदांग। अब देखिए कंफ्यूजन हुआ, अब देखिए कैसे इस कंफ्यूजन को अपन दूर करते हैं। एक होता है भैया आपका वेदांत और एक है आपका वेदांग। वेदांत वो है जब भारतीय जो संहिताएं हैं, भारतीय जो ब्राह्मण साहित्य है उसकी रचनाएं हो रही थी, है ना, उनकी रचनाएं हो रही थी, उसमें जो अंतिम क्रम का जो ग्रंथ आया उसको वेदांत बोला जाता है, और उस ग्रंथ का नाम है उपनिषद। इसीलिए तो उस उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, जिसमें शंकराचार्य की त्रिभाषाई सूत्र उसमें लगी हुई थी, त्रिभाषाई सूत्र बोला जाता है ना शंकराचार्य का। उसमें जैसे गीता है, उपनिषद है, इन सभी चीजों को माना जाता है, तो ये वेदांत उपनिषद को बोला जाता है। वेदांत की रचना क्यों हुई, क्योंकि जो वैदिक ग्रंथ थे वो उनको समझना हर किसी की बस की बात नहीं थी, इसलिए उनमें
वेदांग की रचना की गई ताकि उसको समझने के लिए ये जो 6 अंग है उनका सहारा लेकर कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। ठीक है, तो 6 इसके अंग है और पहला जो है उसमें है आपका कौन सा, शिक्षा। अब वेदांग है, अंग मतलब मानव के शरीर से इससे संबंधित किया गया है, शिक्षा को नाक बोला गया है। और शिक्षा में क्या चीज है, वैदिक शब्दों का उच्चारण है ना, वैदिक शब्दों का उच्चारण। तो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। कल्प में क्या होगा, कल्प किसका प्रतीक है, हाथ का। वैदिक कर्म कांडों की व्याख्या कल्प में की गई है। ठीक है, निरुक्त क्या है, इसको कान बोला गया है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताया गया है निरुक्त को। और व्याकरण क्या है, इसको मुख बोला गया है, भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ये 4 हुआ। और पांचवा है वो है ज्योतिष है। उसके बाद है छंद है। ज्योतिष को क्या बोला गया है, इसको नेत्र बोला गया है। क्या बोला गया है, नेत्र बोला गया है। ठीक है, जिसमें हम भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, या फिर उनकी जो विवेचना, जो वैदिक ग्रंथों की विवेचना किस प्रकार से हो सकती है, उसको ज्योतिष के अंतर्गत रखा गया। और छंद का अर्थ है इसका पैर, है ना। तो सबसे पहला चीज, वेदांगों का आधार किसको माना गया है, ये मतलब 6 वेदांगों में वेदांगों का आधार किसको माना गया है, तो वो है आपका छंद। सभी चीज इस पे टिकी हुई है, इस पे, छंद पे, है ना। इसी को पाद, चरण ये भी बोला जाता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन की पहचान करिए। ऋग्वेद में 3 ऋणों की चर्चा की गई है। क्या की गई है, ऋग्वेद में 3 ऋणों की चर्चा की गई है, बिल्कुल की गई है। देव ऋण, ऋषि ऋण, है ना, पितृ ऋण, ये 3 है। देखिए, देव ऋण, ऋषि ऋण और एक है आपका पितृ ऋण। 3 ऋण है और 3 ऋणों से उन्मुक्त होने के लिए कितने यज्ञ को संपादन किया जाता था, तो 5 यज्ञों का संपादन किया जाता था। तो ऋग्वेद में 5 यज्ञों का वर्णन है, ये भी सही है। ऋत्विज क्या है, ऋत्विज मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था। अब आपने पढ़ा होगा जैसे सामवेद के, उसको जो मंत्रोच्चार जो किया करता है उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता, है ना। जैसे ऋग्वेद के अध्ययन ये करने वाले को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते थे। ठीक है, ये सभी 4 जो ऋषि होते थे, अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग जो आपके वेद है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन पे जो बोला गया है, अथर्ववेद में जैसे कि बोला गया है ब्रह्म बोलते हैं उसको उच्चारण करने वाले को। तो इन चारों जो उनके जो उच्चारण करने वाले थे, उनके ऊपर में कौन रहता था, तो सभी के ऊपर में जो रहता था उसको ऋत्विज बोला जाता था, है ना। और यही ऋत्विज क्या करता था, इन जो चारों पुरोहित थे उनका क्या करता था, नियंत्रण करता था कि ये काम ये लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनका मूल्यांकन करता था, कौन करता था, ऋत्विज करता था। मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करता था, ये ऋत्विज का काम था। ठीक है, और ये सबसे ऊपर में रहता था। ब्रह्मा है, होत्री है, उद्गाता है, अधर्व्यूर है, इन सभी चारों के ऊपर जो रहता था वो ऋत्विज रहता था। और ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, तो ये कथन गलत है। 4 भागों में नहीं किया गया है, 3 भागों में किया गया है। और 3 भाग में क्या है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और एक है आपका आकाश के देवता। पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के देवता, ये 3 भागों में बांटा गया है। और कितने कितने हैं इसमें, तो 11 देव इसमें है, इसमें भी है 11 देव और इसमें भी है 11। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा 33 कोटि देवता, उसकी जो संकल्पना है जो हमें को दिखाई देती है वो 3 भागों के देवताओं के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। पाताल का देवता नहीं होता ना, इसको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका असत्य कथन की पहचान करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें जो बताया गया है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हैं। यज्ञ आदि करवाना, देव ऋण का अर्थ है यज्ञ आदि करवाना। ठीक है, उसके बाद है पितृ ऋण, क्या है, धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति, है ना। जैसे कि आपके माता पिता ने क्या किया है, आपको जन्म दिया है, तो आपका भी दायित्व है कि आप अपनी वंश पीढ़ी को आगे बढ़ाओ। इसलिए कौन सा ऋण बोला गया है, इसको पितृ ऋण बोला गया है ना। कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उनकी वंश पीढ़ी को और आगे बढ़ाओ, है ना। इसी को पितृ ऋण बोला गया है। उसके बाद है ऋषि ऋण, क्या है, विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ये ऋषि ऋण का कार्य है। ठीक है,
चलिए उसके बाद है पंच महायज्ञ है, इसमें ब्रह्म यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ और ऋषि यज्ञ ये दोनों एक ही है। देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, पितरों का तर्पण है। जैसे कि क्या है, जब आप पितर पाक मनाते हो वही है आपका पितृ यज्ञ, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया है। मनुष्य यज्ञ है, अतिथि संस्कार करना को मनुष्य यज्ञ बोला गया है। भूत यज्ञ क्या है, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना, ये आपका क्या है, तो आपके भूत यज्ञ का काम है। चलिए ये हो गया, आपको इसको याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसमें से कौन सा विवाह समारोह पर प्रकाश पड़ता है, विवाह के बारे में। जैसे कि आपने पुरुष सूक्त का नाम पढ़ा होगा। पुरुष सूक्त में एक चीज है, सबसे पहले जो आपका वर्ण व्यवस्था के बारे में जो बात की जाती है वो पुरुष सूक्त में ही आता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पे पुरुष सूक्त का जो वर्णन है ना, उसी में ही सबसे पहले आपके वर्ण व्यवस्था के बारे में बात आती है, ठीक है। तो इसी में भी विवाह समारोह का भी बात आया है, विवाह समारोह का भी बात आया है इसमें, और ये किसमें आया है, आपके पुरुष सूक्त में आया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा। अब देखिए मैंने बताया कि ऋग्वेद को जब आप पढ़ोगे या फिर जब प्राचीन भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत है उनको पढ़ोगे तो आपको इसमें क्रम सा आता है। देशी साहित्य, देशी साहित्य में जैसे कि ब्राह्मण साहित्य जो आता है ना, ब्राह्मण साहित्य है ना, और एक है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें आपका जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आते हैं। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये हो गया आपका ब्राह्मणेतर साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य में यही सब आते हैं। सबसे पहले किसकी रचना हुई है, वेद की रचना हुई है। अगर इसको देखा जाए अपन तो ये है आपका वेद। वेद के बाद वेदों को समझने के लिए प्रत्येक वेद के लिए क्या की रचना की गई, तो ब्राह्मणों की रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उसके बाद जब इससे भी ये चीज समझ नहीं आई तो इसके बाद क्या किया गया, आरण्यक की रचना की गई। आरण्यक के बाद क्या किया गया, उपनिषद। उपनिषद, इसी को क्या बोला गया, वेदांत बोला गया, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। आगे चल के ये क्या हो जाएगा, फिर ये होगा आपका जैसे कि बाद में ये होगा आपका वेदांग। वेदांग हो जाएगा, ठीक है। वेदांग के बाद क्या हो जाएगा, इसमें आपका मनुस्मृति, स्मृतियां हो जाएगा। तो ये इसका क्रम है ना, इसको आपको याद रखनी है। ये इसको क्रम को आपको याद रखनी है कि कौन किस किस से क्रम में इसकी ये हुई है। तो इसका आंसर हो गया जाएगा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग। निष्क, ये जो निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, है ना, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। परवर्ती काल में मतलब कहाँ पे, जो आपका मौर्य काल है ना, मौर्य काल में, मौर्य काल में यही निष्क क्या हो जाएगा आपका, निष्क, शतमान, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आभूषण हो जाएंगे। आभूषण नहीं, सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये तो पहले आभूषण ही थे, ये सिक्का हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, सिक्का हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो आभूषण था उसी को सिक्का, तो सिक्का जो बोला जाएगा यही एक ऐसा कार्य रहता है जिसमें पंचमार्क सिक्के आते हैं, पंचमार्क सिक्के आते हैं, और एक है आपका आहत सिक्के आते हैं, आहत सिक्का इस रूप पे अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि लीलावती का नाम याद रखोगे आप, इसे गणित गणित के ग्रंथ, गणित ग्रंथ की रचना की थी इसने। गणित ग्रंथ की विदुषी थी ये।
ये क्या थी? गणित ग्रंथ की विदुषी थी। कौन? लीलावती। ठीक है, यही लीलावती आगे चल के कौन करता है? इसका अनुवाद जो होगा वो फैजी करता है। मुगल काल में आप जाओगे, फैजी ने अनुवाद किया। लेकिन इसमें जो बोला गया है, वेद मंत्रों की जो रचना की गई है उसका नाम था लोपामुद्रा था। ये लोपामुद्रा थी। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जीपीएससी बनाता है ना, और ये सभी क्वेश्चन व्यापम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे की जो क्लासेस आएगी वो रहेगी हमारी जैन धर्म पे रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।